हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। दुबई सिटी में घूमने जाने का मन बहुत लोगों का करता है। काफी अट्रैक्टिव जगह है ये, लेकिन दुबई घूमने जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। आज यही जानेंगे हम कि दुबई इतना अमीर कैसे है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि इसका जवाब है तेल, तो माफ करना दोस्तों, हमें कहना पड़ेगा आप गलत सोच रहे हो। काफी लोग यही मिथ में जी रहे हैं कि अरब देश की ही सिटी है दुबई, तेल से ही पैसे आते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता देते हैं हम पहले ही, दुबई की जीडीपी में तेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। आगे कुछ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी दुबई की बात आती है तो याद आती है अमीरी, लग्जरी, बड़ी बड़ी होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले से ये शहर इतना अमीर और दिल लुभाने वाला था। दुबई यूएई का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 एमिरेट्स का एक फेडरेशन है, जिसमें अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजायरा, रासल खैमा, शारजाह और उल कुवैन शामिल है। बात करें दुबई की तो ये 18वीं सदी में बस एक छोटा सा गांव था, और आज देख लो कहां से कहां पहुंच गया ये शहर। अब हम इतना ज्यादा हिस्ट्री में आपको नहीं ले जाएंगे, लेकिन आज की दुबई की, जो कि इतनी अच्छी सिचुएशन में है, उसकी जड़ें पुराने इतिहास के पन्नों से जोड़े तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात करें 1960 वाले दुबई की तो 1960 में यूएई का गठन नहीं हुआ था, और दुबई मछली पकड़ने का एक और शहर था जो मिडल ईस्टर्न व्यापार के मार्गों के साथ क्रीक पर मौजूद था। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात तो दूर, ये एक रेगिस्तान था जिसमें ऊंट पर सवार लोगों के अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ये वही दौर है जब मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज ने तेल ढूंढ निकाला, जिसमें दुबई भी शामिल है। उसके बाद वहाँ काफी पैसा आना शुरू हुआ, क्योंकि तेल की डिमांड हर जगह रहती है। लेकिन आप ऐसा भी मत समझ लीजिए कि सिर्फ तेल मिलने की वजह से दुबई एकदम मालामाल हो गया। हमने पहले ही कह दिया, ऐसा सोचना बस एक मिथ है। एक बात बता दे आपको दोस्तों कि यूएई दुनिया के 7वें नंबर का ऑयल रिजर्व कंट्री है। पहले नंबर पे वेनेजुएला है, जिसकी गरीबी आज कितनी है आप सबको पता है। वहाँ लोगों के खाने के भी प्रॉब्लम है। दुबई के अमीर होने के पीछे तेल नहीं, एक विजन है रशीद बिन सईद अल मक्तूम का। ये उस टाइम दुबई के रूलर थे। उन्होंने सोचा कि तेल से तो दुबई में पैसा आ ही रहा है, लेकिन आगे के फ्यूचर के लिए, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करना होगा। लेकिन इस रेगिस्तान में कर भी क्या सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। सबसे पहले तो उन्होंने दिमाग लगाया दुबई की लोकेशन को समझ के। बात यह है कि दुबई से 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक स्थान वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि ये ईरान और पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस के करीब था। तो सीधे रूप से मिडल ईस्ट ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अरब की खाड़ी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान जैसे कॉमनवेल्थ नेशन के लिए स्ट्रेटेजिक कनेक्टिंग पॉइंट था, और साउथ में अफ्रीका के करीब था। इससे कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली ऐसे लोकेशन पे था जो इन सब देशों को काफी एक्सेस दे सकता था, हवाई यात्रा से भी और समंदर यात्रा से भी। यही कारण काफी था रशीद बिन सईद अल मक्तूम को जेबल अली पोर्ट को बनाने का। आज की बात करें तो जेबल अली पोर्ट दुनिया का 9th बिगेस्ट पोर्ट है, और दुनिया का 10% कंटेनर ट्रैफिक अकेला हैंडल करता है। आप सोच सकते हैं कि शेख का विजन कितना बड़ा था। जैसे हमने आपको आगे बताया कि दुबई में तेल तो बस जीडीपी में बस 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन यहाँ की मैरीटाइम इंडस्ट्री जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा शेख ने एक और जगह पे दिमाग लगाया, दुबई फ्री जोन बना के। दुबई फ्री जोन आसान शब्दों में एक विशेष रूप से एलोकेटेड एरिया था, जिसमें दुनिया भर की कंपनियां कुछ स्पेशल प्रिविलेज के साथ अपना बिजनेस कर सकती थी। अब ये स्पेशल प्रिविलेज क्या है, तो उसमें पहला था कि फॉरेन ओनरशिप के लिए 100%, क्योंकि आपको अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए किसी स्थानीय कंपनी के साथ सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये कि पूंजी और मुनाफे का 100% प्रत्यावर्तन, जैसा कि आप अपनी कमाई का 100% अपने देश में भेज सकते हैं। तीसरा प्रिविलेज ये कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 100% टैक्स फ्री। चौथा प्रिविलेज ये कि लोकल और कॉर्पोरेट टैक्स में भी 100% छूट। अब ऐसे बिजनेस करने के लिए ऑफर कोई नहीं दे रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है दुबई के डेवलपमेंट का। आगे और बात करें
तो ट्रैवल और टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है दुबई को मालामाल करने में। राशिद बिन सईद अल मक्तूम का विजन आगे आने वाले रूलर्स ने भी आगे बढ़ाते हुए यही कोशिश की कि दुनिया भर के टूरिस्ट को दुबई में कैसे लाया जाए और उनसे पैसे कैसे बनाएं। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के चक्कर में दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत ही खड़ी कर दी, जिसका नाम आप सब तो जानते ही हो, बुर्ज खलीफा। अब तो ये प्लेस कुछ मूवीज के शूटिंग के लिए भी काम आने लगा है। बुर्ज खलीफा को बनने में ही 5 साल लगे थे। 2010 में उसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। बता दे आपको कि बुर्ज खलीफा अकेला ही दुबई को $6 बिलियन सालाना इनकम कमा के देता है। दुनिया की एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई में है, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब। ये तो मान लो कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है। आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं, हैरान मत होइएगा ये जान के कि इस होटल का सबसे सस्ता कमरा 1.5 लाख का है एक नाइट के लिए। इस होटल में बहुत सारा सोना है दोस्तों। अगर यहाँ कोई इंसान एक बार भी आ जाए तो मरते दम तक ये जगह भूल नहीं पाएगा वो। इस होटल को भी बनने में 5 साल लगे। बात करें सिर्फ इस अकेले होटल की तो ये दुबई को साल के $120 मिलियन कमा के देता है। बहुत ही पसंदीदा जगह है ये अमीर लोगों की। अमीर लोग इसलिए कहा क्योंकि आम इंसान तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। कुछ सालों पहले यहाँ सिर्फ रेगिस्तान था। वहाँ की बिल्डिंग्स वेस्टर्न कंट्रीज को भी चुनौती दे रही है। चुनौती क्या, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग ही बना दी है इन्होंने तो। कमाल का विजन और उस विजन का इम्प्लीमेंटेशन रहा। इंडिया में भी घूमने लायक बहुत सारी जगह है। शायद हमें भी दुबई से कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ ये भी माना जाता है कि इंडियंस के लिए बिजनेस करना भी थोड़ा बहुत आसान ही है, क्योंकि यूएई और इंडिया की काफी अच्छी दोस्ती रही है। और अब तो काफी सारे क्रिकेट मैचेस भी दुबई, अबू धाबी इन सब जगह पे होने लगे हैं। इस साल का तो पूरा एशिया कप ही यूएई होस्ट कर रहा है। अब इससे भी करोड़ों रुपए छापेगा पूरे यूएई में। उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज बहुत ही कमाल की रही है। आप भी समझ गए होंगे दोस्तों। दुबई के करंट रूलर मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम का भी योगदान बहुत रहा है दुबई को एक रिच सिटी बनाने में। बुर्ज खलीफा बनाने में उनका ही विजन था। दुबई को आगे लाने में इसके लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश रहती है हमारी कि आपको समझ में आ जाए पूरी बात। अब बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।